ओके गाइस, सो आईओटी सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कि क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है। डेप्थ में समझेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे, बहुत ही इजी वे में समझेंगे। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। एकदम ध्यान से चीजों को बस आपको देखना है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारा इस प्लेलिस्ट में 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, लेक्चर 1 लेक्चर 2। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देखो और इस प्लेलिस्ट को आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको आईओटी का जो पेड कोर्स है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ और एकदम डेप्थ में मैं इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह भी बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ करवाने वाला हूँ। आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको वीडियो को, हर एक वीडियो को पैसेंस के साथ एंड तक देखना है, हर चीज आपको समझ में आएगा। एक और काम करना है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही वीडियोस आएंगी आपको मिल जाएगा और आप वीडियो को देख करके चीजों को सीखोगे। यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन कुछ चीजें लिख रखा है, अगर आप इसको देखने जाओगे ना तो चीजें समझ में आएंगे नहीं। और मैं लेक्चर को बिल्कुल भी बोरिंग बनाना नहीं चाहता। मेरा मेन मकसद है चीजों को समझाना और मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। बस आप मेरा साथ दो। देखो, मैं इधर जो कर रहा हूँ ना आप उस पर फोकस करना, फिर मैं इसको पढ़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मत पढ़ना, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, अभी मत पढ़ना, ठीक है। इधर देखो, मान लो हमारे पास एक कंप्यूटर है। बिल्कुल, मैंने कहा हमारे पास एक कंप्यूटर है। मजे की बात यह है कि एक कंप्यूटर को आप देख नहीं सकते, समझ लो ऐसा, ठीक है। कहीं पे है, बस ऐसे समझ लो, कहीं पे है, क्लाउड में या कहीं पे है एक कंप्यूटर है। बिल्कुल, आप ऐसे विजुलाइज करो, मतलब आप इसको छू नहीं सकते हो, हाँ बिल्कुल, लेकिन है एक ऐसा कंप्यूटर कहीं पे, ठीक है। बात को समझ रहे होगे। इस कंप्यूटर में, जो ये कंप्यूटर है ना, तो इसके अंदर मतलब समझ लो कि इसको प्रोग्रामिंग किया गया है, इसको इंस्ट्रक्शन मिले होंगे कि आपको क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। तो एक चीज हो गया कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया गया है, इसको समझाया गया है कि आपको क्या क्या काम करना है इस कंप्यूटर को। और यहाँ पे साथ साथ में एक स्टोरेज डिवाइस या कुछ भी ऐसा कह सकते हो, लाइक जहाँ पे चीज़ें स्टोर हो रहे होंगे, कोई डेटा वेटा स्टोर करने के लिए कुछ चीज़ यहाँ पे है, जिसको हम कॉन्सेप्ट वाइज डेटाबेस बोलते हैं, ओके। बिल्कुल, तो ये पूरा का पूरा चीज मिला करके कंप्यूटर ऐसे समझ लो जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया है, जिसको प्रोग्राम किया गया है इस कंप्यूटर को कि तुम्हें क्या क्या काम करने हैं, कब क्या करने हैं, ओके। सारा चीज यहाँ पे इसको लिख करके इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको समझाया गया है। साथ में यहाँ पे एक स्टोरेज डिवाइस कह सकते हो जिसको हम डेटाबेस बोल रहे हैं, वो ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से बना करके तैयार किया गया है, ओके। बात को समझना बढ़िया से। मैंने कहा ये कंप्यूटर ही है, मैंने कहा ये कंप्यूटर ही है, आप इसको बस देख नहीं पा रहे हो, मतलब छू नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, वेल, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। ऐसा कुछ है, आपने विजुअलाइज कर लिया। कहाँ पे है? क्लाउड में कहीं पे, ऐसा समझ लो, ठीक है। वेल, अब सीन क्या है, ध्यान से सुनोगे। मैंने कहा अब सीन क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमारे पास कुछ डिवाइसेस है, लाइक हमारा फोन हो सकता है, ठीक है, हमारा कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा कि ऐसी चीजें हैं। हो सकता है, हाँ हो सकता है कि हमारा ESP32 का जो बोर्ड है वो हो सकता है कि हमारा ESP8266 का जो है बोर्ड वो हो सकता है कि हमारे पास रास्पबेरी पाई, बिल्कुल, मतलब मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर, देखो ये सब भी कंप्यूटर ही हैं। जब भी मैं कंप्यूटर बोलता हूँ ना तो लोगों के दिमाग में तुरंत आता है डेस्कटॉप या लैपटॉप। नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि कंप्यूटर चीज क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। सो कंप्यूटर का बेसिक डेफिनेशन ये है कि हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, यूजर से इनपुट लेगा, डेटा प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, उसको हम कंप्यूटर बोलेंगे। तो इस लिहाज से कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, बात को समझोगे, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल ऐसे कंप्यूटर की बात कर रहा हूं जिसके पास इंटरनेट है, बिल्कुल। तो अब ये सारे के सारे कंप्यूटर, लाइक फोन हो गया, और मैं डेस्कटॉप बोल रहा हूँ, या लैपटॉप जो भी है, ESP32 हो गया, ESP8266 हो गया, और रास्पबेरी पाई हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और ये सारी की सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू इस कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। आप पहले बात को समझ लो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं ऐसे, ठीक है, इस कंप्यूटर से। बिल्कुल, आपको समझ में आनी चाहिए। इस एक कंप्यूटर से सारे डिवाइस, इस तरीके से और भी डिवाइसेस हो सकते हैं, सिर्फ एक ही डिवाइस होता तो बात आप समझ रहे होगे, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ये कनेक्टेड है इस कंप्यूटर से, ओके, हाँ जी बिल्कुल। अब इस कंप्यूटर से कनेक्ट क्यों हुए? इससे कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर या जो डिवाइस हैं, हो सकता है कि इसमें डेटा रखना चाह रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि यहां से डेटा
निकालना चाह रहे होंगे। बात को समझो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इस फोन में कोई एक डेटा है जो मैं चाह रहा हूं कि इन सबको दिखे, या फिर मैं एक काम करता हूं, ये मेरा ESP32 है, ठीक है, इसके साथ में एक सेंसर लगा हुआ है। मैटर को समझना, बहुत मजा आएगा अभी, ठीक है। ये ESP32 है जिसके साथ में एक सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर बाहर से कुछ वैल्यू सेंस करके ESP32 को भेज रहा है, और ये ESP32, ये जो ESP32 है, ये जो है डेटा क्या कर देगा, सेंड कर देगा इस कंप्यूटर को, और ये डेटा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद ये डेटाबेस में डाल देगा। ठीक है, बातें आपको समझ में आ गए होंगे। एट द सेम टाइम, मैंने कहा एट द सेम टाइम बाकी कंप्यूटर, यह हो सकता है सिर्फ इस रास्पबेरी पाई को, या फिर सिर्फ इस फोन, ये जो यूजर है, ये डिवाइस है, इसको वो डेटा चाहिए जो इसने सेंड करा यहां पे, तो इसको रिक्वेस्ट करेगा इस कंप्यूटर को। हाँ, रिक्वेस्ट करेगा, ये पॉइंट नोट करना, रिक्वेस्ट करेगा कि यार मुझे ना वो डेटा दे दो जो डेटाबेस में रखा हुआ है। हाँ, सेंसर का जो वैल्यू सेंस करके जो आपको मिला था वो मुझे दे दो। तो यहां से ये क्या करेगा, इसको एक रिस्पांस रिटर्न करेगा और वो डेटा दे देगा। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। यहां पे इसने क्या करा, एक रिक्वेस्ट करा एक पर्टिकुलर डेटा के लिए, एक इंफॉर्मेशन के लिए, और फिर हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इससे इसको रिसीव किया कि यार एक रिक्वेस्ट आ रहा है, तो इस केस में क्या रिस्पांस देना है, क्योंकि हमने इसको प्रोग्राम किया हुआ है, इसको समझाया हुआ है कि किस रिक्वेस्ट पे क्या रिस्पांस देना है। तो यहां से रिस्पांस आ जाएगा जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। तो ये जो डेटा जो यहां से भेजा गया था, ये डेटा अब इसके फोन में दिखने लगेगा। बातें समझ में क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल। अब यही सेम चीज अगर रास्पबेरी पाई करता है तो उसके पास भी जाएगा, ये कंप्यूटर करता है तो उसके पास भी डेटा जाएगा। अगर ये ESP8266 ये भी रिक्वेस्ट करता है कि यार वो वैल्यू दे दो जो इसने सेंड करा था, तो ये फिर रिक्वेस्ट करेगा। फिर ये कंप्यूटर क्या करेगा, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अंदर में है, ये सारे रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग सबको रिस्पांस दे रहा है, यहां से डाटाबेस से निकाल के। बातें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब मैं पूरा का पूरा बात बताता हूं। ये जो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है जो अलग अलग कंप्यूटर से रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस सेंड कर रहा है, इस कंप्यूटर को हम बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते हैं इसको? सर्वर। समझ में आया? बात को समझोगे तो सर्वर एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है, ठीक है, एक कह सकते हो वर्चुअल कंप्यूटर जो क्लाउड में कहीं पे है, जिसको प्रोग्राम किया गया है, ये बात बताया गया है फुल्ली कि तुम्हें कब किस रिक्वेस्ट पे क्या रिस्पांस भेजने हैं। साथ में एक डेटाबेस भी है जहां पे डेटा स्टोर किया जा रहा होगा। समझ में आ रही बातें? हाँ जी बिल्कुल। और यहां पे अभी हमने देखा कि बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं ये इससे कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, कनेक्ट होकर के इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डेटा के लिए और यहां से रिस्पांस जा रहा है। हो सकता है यहां पे बहुत सारे डेटा रखे हो, तो मैं किसी और डेटा के लिए, ये किसी और डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो उस केस में इसको रिस्पांस अलग जा रहा होगा। यहां पे ये रिक्वेस्ट कुछ और कर रहा होगा किसी और डेटा के लिए, अलग अलग डेटा रखे होंगे, तो यहां पे रिस्पांस कुछ और मिल रहा होगा। बातें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी बिल्कुल। और ये इसने डेटा सेंड करा हुआ है, हो सकता है इसको भी डेटा चाहिए होगा, वही डेटा कि लाइक पिछला बार हमने क्या डेटा मैंने भेजा था आपको, चलो वो निकाल के दो मुझे, तो ये भी रिक्वेस्ट कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रिस्पांस मांग सकता है। हाँ, यहाँ से भी कुछ डेटा भेजा सकता है, मांगा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ जो मैनेज कर रहा है ना, वो एक्चुअली में सर्वर कर रहा है। बातें सुना रहा है क्या? और ये पूरा का पूरा कहानी जो आपस में ऐसे कनेक्ट हुए हैं डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ये पूरा का पूरा जो जाल आपको दिख रहा है इसको कहते हैं नेटवर्क। बिल्कुल सही सुना आपने, इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। हालांकि अलग अलग टाइप के भी नेटवर्क होते हैं, बट मैंने आपको एक समझा दिया, रफ टफ आइडिया नेटवर्क का दे दिया कि यार यही है। बातें समझ आ रही क्या? अब उतना थ्योरी आप पढ़ते जाओगे तो नेटवर्क का एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको मिलेगा, एक पूरा का पूरा बुक मिलेगा, पर मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आपको जरूरत पड़ेंगे और जिसके साथ आप चीज़ों को आगे अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। मैं लेक्चर को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं बनाना चाहता और आपको समझ में आ गए होंगे कि सर्वर क्या होता है। और ये सारे के सारे डिवाइस जो कनेक्ट हुए हैं सर्वर से और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इन सबको हम क्लाइंट बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? क्लाइंट। तो ये सर्वर कंप्यूटर और ये सब क्लाइंट कंप्यूटर कहलाएंगे। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, ठीक है, मुझे उम्मीद है। तो ये सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मैं कुछ और एग्जांपल भी आपको दूंगा, आप टेंशन ना लो।
पर आपको अभी यहाँ पे समझ में आने लगा कि एक सर्वर इज अ हार्डवेयर डिवाइस, और कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर हो सकता है दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट सेंड ओवर अ नेटवर्क एंड रिप्लाइज टू देम। ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है और सबको रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, बात यही है। एक क्लाइंट क्या होता है, तो क्लाइंट यार वो चीज होता है जो कि सर्वर से कनेक्ट होता है और उसको रिक्वेस्ट करता है, वेट करता है रिस्पॉन्स का, और फिर उसको रिस्पॉन्स भी मिल रहा होता है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखे गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से। चलो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मैंने कहा एग्जाम्पल में एक और देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने कहा जैसे कि हमारे पास एक सर्वर है। ठीक है, मैंने कहा एक सर्वर है हमारे पास, ऐसे कुछ। अब मैं जब भी बोलूँ ना सर्वर कंप्यूटर, तो आप समझ लेना कि इसके अंदर डेटाबेस भी है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होगा, जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होगा, जिसको प्रोग्राम किए होंगे कि कैसे मैनेज करना है, ये बात भी हम ही बताते हैं, है ना। मतलब हम ही इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, लाइक कब क्या चीज़ें करने हैं। मतलब ये हो सकता है, बात को आप समझोगे। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो मैं अभी एक एग्जाम्पल दूं, अगर आपने ब्लिंक के साथ काम करा हुआ है तो ब्लिंक का सर्वर। ठीक है, बात को समझो। मैं एग्जाम्पल देता हूं, ब्लिंक होम ऑटोमेशन जो है, ब्लिंक का जो सर्वर है, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, तो ब्लिंक का सर्वर है, आपको पता होगा। या मैं एक काम करता हूं यार, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ब्लिंक को नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो फिर मैं ब्लिंक के बारे में भी बात करूंगा, तब आपको समझ में आएगा नहीं। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं जो कि बहुत ही परफेक्ट होगा। ठीक है, आप एकदम ध्यान से समझो। देखो ऐसा है ना कि सपोज मान लो कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है। मैंने कहा कि सपोज ऐसा मान लो कि मेरे पास एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, मेरे का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे, मैंने कहा जहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ऐसा बना रखा है जिसके अंदर मेरे पास एक प्रोग्रामेबल बोर्ड है। चलो मैं मान लेता हूँ कि ESP32। बातें सुन रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझो जो मैं कह रहा हूँ। ओके फाइन। यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग बटन लगे होंगे मान लो, या मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक LCD में लगा दिया हूँ। ठीक है, मैंने एक LCD लगा दिया है। देन मेरे पास एक कीबोर्ड होगा या ऐसे कीपैड होगा, ऐसे कुछ भी आप समझ लो ना। मैंने एक कीपैड यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है। ओके फाइन, ऐसे कुछ भी। और ये ESP32 नहीं, कोई दूसरा भी बोर्ड हो सकता है। ठीक है, बस आप समझो कि एक प्रोग्रामेबल बोर्ड है जिसके पास इंटरनेट है। बेसिकली ये इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है चीज़ों का, बस समझोगे ऐसे। ठीक है, मैंने एक कैमरा भी लगा रखा है। चलो इसके साथ में मैंने एक कैमरा भी लगा रखा है, आप समझोगे भी, मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो बेसिकली एक बंदा इसके सामने, पहले मैं यहाँ पे अलग अलग मुझे मेरे पास बटन होंगे। ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने ये बटन प्रेस करा, LCD में आ गया ऑप्शन कि ऐड करने आप जा रहे हो। बंदे को यहाँ पे खड़ा करा जाएगा, बात को समझो। बंदे को यहाँ पे खड़ा करा जाएगा, उसके बाद ये इसका पिक्चर क्लिक करेगा, समझो जो मैं कह रहा हूँ। इसका पिक्चर क्लिक करेगा, पिक्चर क्लिक करके और इसका कुछ डिटेल भी हम LCD में देख करके इनपुट करेंगे, लाइक नेम वेम। ठीक है, मान लो कि नेम और पिक्चर और एक ID होगा, कुछ नंबर। ठीक है, इस तरीके से। और ये करने के बाद ये करने के बाद हम सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि यार ये डेटा जो है इसको डेटाबेस में रख दो। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पार्टिकुलर यहाँ पे अंदर में डेटाबेस है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम और उसके साथ में उसका पिक यहाँ पे स्टोर हो गया। बातें समझ आ गया, बिल्कुल। अब इसी सर्वर से एक मेरा फोन कनेक्ट है। ठीक है, बात को समझोगे। और मेरा एक कंप्यूटर भी कनेक्ट है। ठीक है, मैं इस फोन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जितने भी स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे ऐड किया गया है वो सब दे दो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सर्वर को रिक्वेस्ट करा। और कायदे से ये रिक्वेस्ट होता है वो HTTP रिक्वेस्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है, कुछ नियम कानून होंगे रिक्वेस्ट करने का, सर्वर को रिक्वेस्ट करने का कुछ नियम कानून है, जिसमें से एक है नियम जो है वो HTTP, एक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो एक नियम के तहत क्या कर रहा होगा, ये फोन जो है, ध्यान से सुनो, ये जो फोन है इसने क्या करा है, रिक्वेस्ट करा है इसको, सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट। यहां से रिस्पॉन्स जाएगा इसको, और सारे स्टूडेंट का नेम और उसका फोटो, ठीक है, इस तरीके से जितना भी हमने यहाँ से ऐड करा होगा वो सब यहाँ पे इसको डिस्प्ले हो रहा होगा। बातें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। और सेम चीज़ अगर इसने भी रिक्वेस्ट करा है तो इसको भी रिस्पॉन्स में वैसे ही मिल रहा होगा, सब यहाँ पे इसको दिख रहा होगा। समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो आप। ऐसा मैंने एक बोला, हो सकता है एक प्रोजेक्ट और हो, मैंने कहा एक प्रोजेक्ट और हो सकता है, एक यूनिट, और ये भी इसी तरीके से यहाँ पे भेज रहा होगा चीज़ें। समझ में आ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल। अब हो सकता है अटेंडेंस लेने की बात है, एक यहाँ पे बटन होगा जिसमें अटेंडेंस लेना होगा, तो इसको क्लिक करेंगे, ये बंदा सामने आएगा, यहाँ पे फोटो कैप्चर करेगा, ये इसको रिक्वेस्ट करेगा कि देखो यार ये
इमेज और ये बंदा का नाम पहले से यहाँ पे डेटाबेस में है क्या, यहाँ से रिस्पॉन्स करेगा हाँ है। बातें समझ आ रहा है? तो अगर है तो फिर ये रिक्वेस्ट करेगा कि इसका एक दिन का अटेंडेंस बना दो। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल। तो एक दिन का अटेंडेंस इसका बन जाएगा, और एक दिन का अटेंडेंस बन जाएगा तो फिर ये रिक्वेस्ट करेगा कि इस एप्लीकेशन में, इस फोन में मैं देखना चाहता हूँ कि ये बंदा जो है कितना दिन प्रेजेंट है, या इसका टोटल अटेंडेंस दे दो। तो यहाँ से फिर रिस्पॉन्स कर देगा इसका टोटल अटेंडेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें खेले जाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? सर्वर, और ये सब क्या कहलाएंगे? क्लाइंट। ये सब क्या कहलाएंगे? क्लाइंट। समझ में आया? आई होप कि आपको यार मजा आ रहा होगा, आप चीजें सीख रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में। क्या सिर्फ एक यही तरीका है या कुछ और भी तरीके से? ये मैंने बता दिया सर्वर और क्लाइंट का कहानी। अब सर्वर और क्लाइंट भी जो है वो अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। जैसे मैंने एक HTTP वाला बताया ना, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला, वैसे अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चीज जानेंगे और काफी मजेदार होने वाला है। चैनल को अगेन मैं कह रहा हूं कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको मिल जाए। और एक बात आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज कर लो। ओके फाइन।